भक्ति मुक्ति का मार्ग है। जीवन में जब अज्ञानता की चट्टान टूटती है, ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, जिसमें मोह और अहंकार के दो पहाड़ डूब जाते हैं। ये मोह बहुत कठिन है। तुम्हारे सभी दुखों का कारण मोह है। जहाँ जहाँ से तुम दुख पाते हो, वहाँ वहाँ से भी तुम अपने मन को हटा नहीं पाते। और मोह इतना प्रबल है कि आसपास वालों को भी चपेट में ले लेता है। मोह में बहुत दुख होता है। आपकी पत्नी भी यदि अनावश्यक मोह को बढ़ाती जा रही है, परिवार में, बच्चों में, बहुओं में, तो उसके मोह का भुगतान पति को भी करना पड़ जाता है। मोह में बहुत गलतियां होती हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा मोह करोगे वो बिगड़ता भी चला जाएगा। ऐसा तांडव खड़ा करेगा, कुछ पूछो मत। बहुत बड़ा तांडव होगा। संसार में जीना सीखो। मोह करके जियोगे बहुत दुख पाओगे। अपना धर्म निभाओ। पुत्र के प्रति माता पिता को चाहिए मातृ धर्म पितृ धर्म निभाए। बेटी के प्रति भी अपना धर्म निभाओ। सास ससुर के प्रति भी आपका क्या कर्तव्य है, उसको पूरा करिए। बहुओं के प्रति जो आपका फर्ज है वो करिए। फालतू मोह कर करके अपनी बहुओं को मत बिगाड़िए। बेटी को भी मत बिगाड़िए। अपनी संतान को काम करना भी सिखाइए। मेरे पास में एक साधक आया, मैंने उससे पूछा घर में क्या करते थे? बोले घर में तो कुछ नहीं करते थे। हमने कहा पढ़ाई करते थे? बोले 9th फेल हो गया, छोड़ दिया, वो भी नहीं करते थे। उम्र क्या है? बोले 26 वर्ष। तो क्या करते थे फिर? बोले कुछ नहीं करते थे बस। तो हमने कहा एक कोढ़ी आया हमारे यहाँ, ये साधु नहीं कोढ़ी आ गए। जब ये कुछ 26 साल की उम्र तक कुछ करता ही नहीं था घर में, तो कोढ़िया इकट्ठा हुआ है। अभी इस तरह के कोढ़ी 10-20 इकट्ठे हो जाएं, आलसी, निकम्मे, कामचोर, धमधूसर, गुरु को बर्बाद कर देंगे। गुरु इनके लिए 50-50 किलो भात बनाता रहेगा, अढ़िया भर भर कर खाते रहेंगे। तसला भर भात, बाल्टी भर दाल, और घोर के पी लिया, और फिर बताएंगे पेट में थोड़ा दर्द है। अरे गुरु को बर्बाद करना है। ऐसे कोढ़ियों को मैं रखता ही नहीं, साधु नहीं बनाता। 2-3 दिन में बता देता हूँ, टिकट बनवा लीजिए, चले जाइए। किसी के साथ विवाह कर लो, तुमसे ज़्यादा निकम्मी औरत मिलेगी तो ठीक रहेगा। दमादम मस्त कलंदर, दोनों बेवकूफ़ों का पहला नंबर। हाँ, यहाँ उलझन फालतू क्यों करोगे? हम भी घर बार छोड़ के आए शांति के लिए। यहाँ ये आलसी निकम्मे चुट्टा इकट्ठा करूं तो मेरा भी जिंदगी बिगाड़ देगी। मैं तो छठा मान लेता हूं, इंटरव्यू करता हूं। आज मेरे पास में एक साधक आए, बहुत भावुक हो गए। जगदीश प्रसाद पटेल जी बोले बस बहुत दुख दुनिया में है, सब संसार ऐसे ही, अब बस हमको साफी दे दो, कपड़ा पहना दो, बस अपने चरणों में ले लो। तो हमने कहा चरणों में ले लिया हूँ, ट्रेनिंग होगी तब ट्रेनिंग में पास हो जाओगे तो ठीक है। तो बोले तो ट्रेनिंग ले लो। तो हमने कहा ट्रेनिंग चल ही रही है, ट्रेनिंग चल रही है। आंसू आ गए उनके, मेरे भी आंसू आ गए। जगदीश
धन्य होते। देखिए ये जगदीश का फोटो, श्रद्धा बहुत है, बहुत प्रेम है। कहीं भी रहो आपका सितारा अलग चमकना चाहिए। जलते हुए दीपक बनो, बुझे दीपक नहीं। खुशबूदार फूल बनो, दुर्गंध फैलाने वाले फूल नहीं। सुंदर फूल बनो, कांटे नहीं। घर की फुलवारी के सबसे अच्छे फूल तुम बनो। ये घर फुलवारी है जहाँ पर माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, भाई बहन सबके फूल खिले। उन फूलों में तुम्हारा स्पेशल निराला विशेष फूल होना चाहिए। जिस दिन घर से कहीं 2 दिन के लिए चले जाओ तो घर की फुलवारी में लगे कि आज कोई नहीं है, जो घर सूना लग रहा है। ऐसा अस्तित्व और व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। सबसे सुंदर फूल तुम बनो। जिस आश्रम में रहो, आश्रम से बाहर तुमको कभी भेज दिया जाए तो गुरु को भी एहसास होना चाहिए आज हमारा वो शिष्य नहीं है। याद करें, आज मेरी सासू नहीं है, वो कबीर धाम में बैठी है, देखो कब लौटेगी मीना देवी, प्रेमा बाई। ये ससुर नहीं आया, याद आना चाहिए। ऐसे फूल बनो। राजनीति में भी तुम ऐसे फूल बन करके इतने सुंदर नेता बनो कि जिस दिन तुम्हारा शरीर शांत हो, पार्टी में मातम छा जाना चाहिए। देश के अंदर मातम छा जाना चाहिए। देश को लगना चाहिए कि कोई नेता था। ये चोट्टा नेता, घोटालेबाज नेता, विषयी पामर नेता, भोगी भ्रष्ट नेता, मुर्गा सुअर खाने वाला नेता, बिल्कुल वेश्यागमनी करने वाला नेता, चुपके चुपके सबसे पैसा ले लेता, किस काम का नेता? जी उसके मरने पर लोग खुश होते हैं कि मर गया, चुट्टा अच्छा हुआ। ऐसा नहीं, राजनीति में भी आपका एक अलग प्रभाव होना चाहिए। संत बनो तो आश्रम में आपका, गुरु की टीम में, जमात में, मंडली में आपका विशेष महत्व होना चाहिए। ये कैसे होगा? इसके लिए विशेष कर्म करना पड़ेगा, विशेष गुण आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, विशेष जिम्मेदारियां लेना पड़ेगा, विशेष कार्य करके दिखाना पड़ेगा, और विशेष आचरण में आपके चमक होगी। विशेष वैराग्य, विशेष भक्ति, विशेष श्रद्धा और विशेष सेवा का चिंतन जब तुम करोगे, तब आप गुरु के दरबार में गुलाब के फूल की तरह सुंदर दिखाई दोगे।